दोस्तों, नवरात्रि जैसा पावन पर्व में सुबह का समय हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम इस समय कुछ अच्छी आदतें अपनाएं तो माता रानी की कृपा से हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन कौन सी छोटी छोटी आदतें आपके घर में धन और सुख, शांति ला सकती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी गलतियां करनी चाहिए जिससे आपके परिवार में समस्याएं और संकट बढ़ सकते हैं। इस पूरी जानकारी को ध्यान से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट में जय जरूर लिखें, हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठते ही ये एक चीज जरूर खा लें। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट ये चीज खाता है उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे सभी तरह की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की कमी और दरिद्रता की शिकायत करते हैं। ये समस्या समय के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता कि इसका मुख्य कारण क्या है। असल में हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट बन जाती है। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाया करते थे, लेकिन आजकल लोग इन नियमों की अनदेखी कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो लोग इसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं। सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता और कठिनाइयों का आगमन होता है। इसलिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सुबह उठते ही किन आदतों से बचना चाहिए और कौन सी चीज जरूर खानी चाहिए ताकि धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियां बढ़ती हैं। ये आदत हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को बुलाती है, जिससे हमारे सुख, शांति और समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए सुबह उठते ही तुरंत आईना नहीं देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में अधिकतर लोग सुबह उठते ही चाय या नाश्ता कर लेते हैं या फिर बिना ध्यान दिए भोजन का सेवन शुरू कर देते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान दें। धर्मशास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और बिना सूर्य देव को जल अर्पित किए भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्य देव से ही हमें अन्न प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित होता है। जिन लोगों की आदत सुबह उठते ही चाय पीने की होती है, उन्हें ये आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम कुल्ला करके या दांत साफ करके ही चाय पिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से सबसे पहले ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। नकारात्मक बातें करने से आपके जीवन में कई समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी बन सके। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवताओं ने गंगा नदी में स्नान किया था, इसलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, इसे अपने सिरहाने रखें। फिर सुबह उस जल को अपने बिस्तर पर छिड़के और थोड़ा पी लें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसा करने से व्यक्ति युगों तक लाभ प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से राजा की तरह धनवान बन सकता है।
ये भी मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर ये काम जरूर किया जाए तो नकारात्मकता और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा देखने की बजाय ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर जरूर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति बनी रहती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें। धरती माता का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपने पैर रखें। ऐसा करने से आपके भाग्य में आई उलझनें दूर हो जाती है। शौच और स्नान के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि आपके घर में बुजुर्ग नहीं है तो उनकी तस्वीर को प्रणाम जरूर करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर जाएं तो 2-4 दाने चावल अपने साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर निकलें तो भगवान के गले में चढ़ाई गई माला या चरणों में चढ़ाए गए फूलों में से एक पत्ता लेकर उसे खा लें। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है और आपके सारे काम सफल होते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए घर से बाहर निकलने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह मीठा खाने से आपके जीवन में शुभता और सफलता आती है। आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह तिलक लगाकर बाहर निकलने से हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इससे अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता और नकारात्मक शक्तियां भी प्रभाव नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार जो लोग रोज सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। ये उपाय न केवल लंबी उम्र देता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़ा दही और शक्कर का सेवन शुभ माना गया है। इससे आपके कार्य सफल होते हैं और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्य करने के बाद तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और वहां तुलसी की सेवा की जाती है वहां देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां लाती है। जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज अपने घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से घर का वातावरण स्वच्छ और शुभ बनता है। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि सुबह का समय बहुत शांतिपूर्ण होना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही कटु वचन, झगड़े या अपशब्दों की आदत बन जाती है। ये पति के बीच हो सकता है, माता और बच्चों के बीच हो सकता है या किसी अन्य सदस्य के बीच। ऐसे घरों में मां लक्ष्मी का वास नहीं रहता। इसलिए सुबह उठकर एक दूसरे से मीठे वचन बोले, सुखद और शांत वातावरण बनाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। ऐसा करने से मान्यता है कि देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने आशीर्वाद से हमें धनवान बनाती है। सुबह स्नान आदि नित्य कार्यों के पश्चात गौ माता की सेवा और पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। उन्हें रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन को धनवान बनाते हैं। गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के घर में खुशहाली बनी रहती है। देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। सवेरे उठते ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत जरूरी माना गया है। जिन घरों में ये नियम पालन से किया जाता है वहां दरिद्रता दूर बनी रहती है। यदि आप अपने बच्चों के हाथ से सूर्य देव को जल अर्पित करवाते हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि में भी विकास होता है। तो दोस्तों, ये वे महत्वपूर्ण काम है
जिन्हें सुबह सुबह अवश्य करना चाहिए। साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर में बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना गया है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है, इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। प्रकृति का नियम है कि आप जितना देते हैं वो आपको दोगुना होकर लौटता है। यदि आप धन या अन्य वस्तुएं पकड़ ढच कर रखेंगे तो धीरे धीरे वो खत्म होती चली जाएगी। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है। इससे घर में समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसमें 2 लौंग डालकर दीपक जलाएं। आप इसे घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोज जलाते रहें। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। जिस घर में बरकत होती है वहां रोटी बनाने से पहले तवा गर्म करने पर उसमें थोड़ा सा दूध छिड़क देना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ पहली रोटी गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। इस रोटी में थोड़ी गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की तथा समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू लगाना वर्जित होता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा साफ चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान पूर्वक रखें। थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से भोजन प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए और थाली में झूठा खाना नहीं छोड़ना चाहिए। थाली को किचन स्टैंड, पलंग के नीचे, टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचें। रात में भोजन के झूठे बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। दोस्तों ध्यान दीजिए, RTV भक्ति चैनल आपको सिर्फ सही और लाभकारी जानकारी देता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय भगवान सूर्यदेव जरूर लिखें। हमारा उद्देश्य जन सेवा और जन कल्याण करना है ताकि हर व्यक्ति इस ज्ञान से लाभ उठा सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर परिवार, विशेषकर माताएं और बहनें इससे लाभ प्राप्त कर सकें। भोजन और पूजा से जुड़ी इन महत्वपूर्ण बातें अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहेगी। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर सुख शांति से भोजन करें। भोजन के दौरान अजीब आवाजें नहीं निकालें। रात को चावल, दही या सत का सेवन नहीं करें। ऐसा करना माता लक्ष्मी का अपमान माना गया है। जो लोग समृद्ध चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें रात में इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर भोजन कभी ना करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ पैर अच्छे से साफ करें। झूठे हाथ या पैरों से ब्राह्मण या अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर ना पड़े। पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखें। घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। घर के चारों कोने हमेशा साफ रखें। विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए अच्छा नहीं माना जाता।
इन दिशाओं को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। घर में कच्चे मटके या जमुनी बैंगनी रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे वो चादर हो, दीवार का रंग हो या अन्य कोई चीज हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की दिशा में बनवाएं। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना गया है। घर की फर्श, दीवार या छत पर दरारें नहीं पड़नी चाहिए। यदि दरारें हो जाए तो उन्हें तुरंत ठीक करवाना चाहिए। दरारें होने से अशुभता आती है। माताएं और बहनें, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव अवश्य लिखें। घर की स्त्री का हमेशा आदर सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोएं। यदि शर्ट या पेटी फट गई हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या पैसे को कभी भी पीछे की जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा बिल्कुल नहीं करें। झूठ बोलने से बचें, क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में गंदगी नहीं फैलाएं। नाखून और बाल समय समय पर काटते रहें। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम और रात को साफ पानी से धोते रहें। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। विशेषज्ञ से अनुमति मिलने के बाद ही वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर बनवाएं। ये इसलिए जरूरी है ताकि पूजा घर शुभ फल दे सके, क्योंकि कभी कभी किसी की कुंडली के अनुसार पूजा घर बनवाना नुकसानदेह भी हो सकता है। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। साथ ही उन मूर्तियों या चित्रों को घर के अन्य हिस्सों में नहीं रखना चाहिए। यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें हैं तो उनका मुंह आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें नृत्य की अवस्था में भी ना लगाएं। ऐसा करने से कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठे पीले रंग के वस्त्र में बांधकर सुरक्षित रखें। साथ ही कुछ चांदी या तांबे के सिक्के भी तिजोरी में रखें। चावल को पीले रंग से रंग कर तिजोरी में रखा जा सकता है। इत्र की छोटी शीशी, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती के पैकेट को भी तिजोरी में रखा जा सकता है। इससे तिजोरी में हमेशा अच्छी खुशबू बनी रहती है। देवी देवताओं को अर्पित किए गए सूखे फूल या हार को भी घर में रखना शुभ माना गया है। संध्याल में अव्यवस्थित शक्तियां सक्रिय हो सकती है, इसलिए इस समय कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, जैसे सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना, शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना और शुभ कार्य टालना चाहिए। इन नियमों का पालन नहीं करने से घर में बरकत घट सकती है और व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जहां मदिरा का सेवन, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है, वहां धन केवल दवाखानों, जेलों और मानसिक अस्पतालों में खर्च होता है। यदि आप अपार धन की प्राप्ति चाहते हैं तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा अवश्य मांगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। ऐसा करने से गृह दशा में सुधार होता है और धन के नए रास्ते खुलते हैं। घर की सभी वस्तुएं उचित स्थान पर रखें। घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित बनाए रखें। प्रतिदिन देहरी की पूजा जरूर करें। घर के बाहर डोर बेल या दरवाजे के पास स्वास्तिक बनाएं। उस पर हल्दी और कुमकुम लगाकर दीपक से आरती करें। साथ ही हर सुबह और शाम कपूर जलाएं। इससे घर का वातावरण हमेशा सुगंधित बना रहेगा। जो लोग नियमित रूप से देहरी की पूजा करते हैं और वहां घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। घर के बाहर स्वच्छ केसर से स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर पीले फूल और अक्षत चढ़ाएं। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास माना गया है। इसे केवल शनिवार के दिन छूना चाहिए।
शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। इसके साथ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस प्रक्रिया को हर शनिवार नियमित रूप से करने से धीरे धीरे दुर्भाग्य खत्म होने लगता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाकर बिना पीछे मुड़े घर लौट आए। ऐसा करने से ना केवल धन की प्राप्ति होगी, बल्कि बिगड़े हुए काम भी सही होते जाएंगे। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। इससे धन लाभ की शुभ सूचना मिल सकती है। हर सुबह और शाम कपूर जलाना भी बहुत शुभ माना गया है। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बिना जलाए रख सकते हैं। इससे न केवल वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि वास्तु दोष भी धीरे धीरे कम होंगे। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।